नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 458 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सड़क परियोजनाओं पर अमल की निगरानी के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति का फैसला समय की मांग है। यह सलाहकार लागत घटाने के लिए नई तकनीक और सामग्री के उपयोग के मामले में मंत्रालय को सलाह देने का कार्य करेगा। तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने के फैसले का एक कारण सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा ना हो पाना है। जब कोई परियोजना समय से पूरी नहीं होती तो उससे केवल उसकी लागत ही नहीं बढ़ती बल्कि लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सड़क परियोजनाएं अटकने के कई कारण हैं। कभी जमीन का अधिग्रहण कारण बनता है, कभी केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का अभाव और कभी पर्यावरण संबंधी आपत्तियां। कभी कभी कोई मामला अदालतों में पहुंच जाने के कारण भी अटक जाता है। कई परियोजनाएं तो 80-90% पूरी होने के बाद किसी कारण अटक गई हैं। कुछ माह पहले संसद में यह बताया गया था कि 400 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन 5% काम ना हो पाने के कारण उन्हें लंबित परियोजनाओं में रखना पड़ा है। आशा की जाती है कि तकनीकी सलाहकार केवल यही नहीं देखेंगे कि सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हों, बल्कि वे उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही तकनीकी सलाहकार से यह भी अपेक्षित है कि वह सड़कों की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग पर भी ध्यान देंगे। पैरा। अपने देश में एक बड़ी संख्या में राजमार्ग और एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जिनका निर्माण सही तरह से नहीं किया गया है। इसके चलते न केवल उनमें यातायात बाधित होता है, बल्कि वे दुर्घटनाओं के गवाह भी बनते हैं। यह ठीक नहीं कि
जैसे जैसे राजमार्ग और एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारत में अन्य कई देशों के मुकाबले कहीं कम वाहन हैं। वैसे तो मार्ग दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, लेकिन इनमें एक कारण सड़कों की खराब डिजाइन भी है। इस खराब डिजाइन के कारण कई प्रमुख सड़कों में दुर्घटना बहुल क्षेत्र बन गए हैं। यह सही है कि सड़कों की खराब डिजाइनिंग को ठीक किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि उनका निर्माण ही सही तरह क्यों नहीं किया जाता। निसंदेह आवश्यक केवल यह नहीं है कि सड़क परियोजनाएं समय से पूरी हों, यह भी आवश्यक है कि रेल, पुल, बिजली, बांध जैसी परियोजनाएं भी समय से पूरी हों। इसके लिए आवश्यक हो तो अन्य मंत्रालयों को भी तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने चाहिए। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय से पूरी हों, इसकी जितनी चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए, उतनी ही राज्यों को भी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सड़क परियोजनाओं पर अमल की निगरानी के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति का फैसला समय की मांग है। यह सलाहकार लागत घटाने के लिए नई तकनीक और सामग्री के उपयोग के मामले में मंत्रालय को सलाह देने का कार्य करेगा। तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने के फैसले का एक कारण सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा ना हो पाना है। जब कोई परियोजना समय से पूरी नहीं होती तो उससे केवल उसकी लागत ही नहीं बढ़ती, बल्कि लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सड़क परियोजनाएं अटकने के कई कारण हैं। कभी जमीन का अधिग्रहण कारण बनता है, कभी केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का अभाव और कभी पर्यावरण संबंधी आपत्तियां। कभी कभी कोई मामला अदालतों में पहुंच जाने के कारण भी अटक जाता है। कई परियोजनाएं तो 80-90% पूरी होने के बाद किसी कारण अटक गई हैं। कुछ माह पहले संसद में यह बताया गया था कि
400 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन 5% काम ना हो पाने के कारण उन्हें लंबित परियोजनाओं में रखना पड़ा है। आशा की जाती है कि तकनीकी सलाहकार केवल यही नहीं देखेंगे कि सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हों, बल्कि वे उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही तकनीकी सलाहकार से यह भी अपेक्षित है कि वह सड़कों की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग पर भी ध्यान देंगे। पैरा, अपने देश में एक बड़ी संख्या में राजमार्ग और एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जिनका निर्माण सही तरह से नहीं किया गया है। इसके चलते न केवल उनमें यातायात बाधित होता है, बल्कि वे दुर्घटनाओं के गवाह भी बनते हैं। यह ठीक नहीं कि जैसे जैसे राजमार्ग और एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारत में अन्य कई देशों के मुकाबले कहीं कम वाहन हैं। वैसे तो मार्ग दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, लेकिन इनमें एक कारण सड़कों की खराब डिजाइन भी है। इस खराब डिजाइन के कारण कई प्रमुख सड़कों में दुर्घटना बहुल क्षेत्र बन गए हैं। यह सही है कि सड़कों की खराब डिजाइनिंग को ठीक किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि उनका निर्माण ही सही तरह क्यों नहीं किया जाता। निसंदेह आवश्यक केवल यह नहीं है कि सड़क परियोजनाएं समय से पूरी हों, यह भी आवश्यक है कि रेल, पुल, बिजली, बांध जैसी परियोजनाएं भी समय से पूरी हों। इसके लिए आवश्यक हो तो अन्य मंत्रालयों को भी तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने चाहिए। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय से पूरी हों, इसकी जितनी चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए, उतनी ही राज्यों को भी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सड़क परियोजनाओं पर अमल की निगरानी के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति का फैसला समय की मांग है। यह सलाहकार लागत घटाने के लिए नई तकनीक और सामग्री के उपयोग के मामले में मंत्रालय को सलाह देने का कार्य करेगा। तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने के फैसले का एक कारण सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा ना हो पाना है। जब कोई
परियोजना समय से पूरी नहीं होती तो उससे केवल उसकी लागत ही नहीं बढ़ती बल्कि लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सड़क परियोजनाएं अटकने के कई कारण हैं। कभी जमीन का अधिग्रहण कारण बनता है, कभी केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का अभाव और कभी पर्यावरण संबंधी आपत्तियां। कभी कभी कोई मामला अदालतों में पहुंच जाने के कारण भी अटक जाता है। कई परियोजनाएं तो 80-90% पूरी होने के बाद किसी कारण अटक गई हैं। कुछ माह पहले संसद में यह बताया गया था कि 400 से अधिक परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन 5% काम ना हो पाने के कारण उन्हें लंबित परियोजनाओं में रखना पड़ा है। आशा की जाती है कि तकनीकी सलाहकार केवल यही नहीं देखेंगे कि सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी हों, बल्कि वे उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही तकनीकी सलाहकार से यह भी अपेक्षित है कि वह सड़कों की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग पर भी ध्यान देंगे। पैरा अपने देश में एक बड़ी संख्या में राजमार्ग और एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जिनका निर्माण सही तरह से नहीं किया गया है। इसके चलते न केवल उनमें यातायात बाधित होता है, बल्कि वे दुर्घटनाओं के गवाह भी बनते हैं। यह ठीक नहीं कि जैसे जैसे राजमार्ग और एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। यह संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारत में अन्य कई देशों के मुकाबले कहीं कम वाहन हैं। वैसे तो मार्ग दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, लेकिन इनमें एक कारण सड़कों की खराब डिजाइन भी है। इस खराब डिजाइन के कारण कई प्रमुख सड़कों में दुर्घटना बहुल क्षेत्र बन गए हैं। यह सही है कि सड़कों की खराब डिजाइनिंग को ठीक किया जा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि उनका निर्माण ही सही तरह क्यों नहीं किया जाता। निसंदेह आवश्यक केवल यह नहीं है कि सड़क परियोजनाएं समय से पूरी हों, यह भी आवश्यक है कि रेल, पुल, बिजली, बांध जैसी परियोजनाएं भी समय से पूरी हों। इसके लिए आवश्यक हो तो अन्य मंत्रालयों को भी तकनीकी सलाहकार नियुक्त करने चाहिए। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय से पूरी हों, इसकी जितनी चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए, उतनी ही राज्यों को भी। स्टॉप।